पुराने जमाने में एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी का एक टूटा सा घर था। उस घर में अब्दुल्ला अपनी बीवी और एक नन्ही बेटी के साथ रहता था। गुर्बत उनके दरवाजे की मुस्तकिल मेहमान थी, मगर दिलों में अल्लाह पर यकीन की रोशनी हमेशा जलती रहती थी। लोग अक्सर अब्दुल्ला को देखकर कहते, ये आदमी कितना बदकिस्मत है, मेहनत भी करता है मगर नसीब साथ नहीं देता। अब्दुल्ला मुस्कुरा देता और कहता, मेरा नसीब सो रहा है, मरा नहीं, जब जागेगा तो सब देखेंगे। वो दिन भर मजदूरी करता, कभी ईंटें उठाता, कभी खेतों में काम करता। शाम को थका हारा घर लौटता तो बेटी दौड़कर उसके गले लग जाती और वो अपनी सारी थकन भूल जाता। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि 3 दिन तक घर में चूल्हा न जला। बेटी भूख से निढाल थी, बीवी की आंखों में आंसू थे। बीवी ने धीमी आवाज में कहा, अब्दुल्ला, क्या हमारी आजमाइश कभी खत्म नहीं होगी? अब्दुल्ला ने आसमान की तरफ देखा और बोला, अल्लाह अपने बंदों को भूलता नहीं, शायद वो हमें कुछ बड़ा देने वाला है। इसी रात अब्दुल्ला ने फैसला किया कि वो करीबी बड़े शहर जाएगा। सुबह फजर के बाद उसने बीवी और बेटी को अल्लाह के हवाले किया और रवाना हो गया। रास्ता लंबा था, धूप सख्त थी, प्यास जानलेवा थी, मगर उसकी जबान पर मुसलसल जिक्र था। दोपहर के वक्त वो एक दरख्त के साए में बैठा ही था कि एक सफेद दाढ़ी वाला नूरानी चेहरे का दरवेश वहां आ पहुंचा। उसने अब्दुल्ला को गौर से देखा और कहा, बेटा, परेशान लगते हो? अब्दुल्ला ने अपनी सारी कहानी सुना दी। दरवेश मुस्कुराया और बोला, याद रखो, तकदीर का लिखा तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। ये कहकर उसने एक पुराना सा थैला अब्दुल्ला के हाथ में दिया। इसे संभाल कर रखना, वक्त पर काम आएगा। अब्दुल्ला ने शुक्रिया अदा किया और थैला अपने कंधे पर डाल लिया। शहर पहुंचकर अब्दुल्ला ने बहुत कोशिश की, मगर काम न मिला। भूख से निढाल होकर वो एक मस्जिद के बाहर बैठ गया। अचानक शहर में शोर मच गया। बादशाह का कीमती हार चोरी हो गया। सिपाही हर आने जाने वाले की तलाशी लेने लगे। जब अब्दुल्ला की बारी आई तो उसका थैला खोला गया और सब हैरान रह गए। थैले में वही शाही हार मौजूद था। चोर चोर की आवाजें बुलंद हो गईं। अब्दुल्ला हैरान रह गया, ये कैसे हो सकता है? ये तो मुझे दरवेश ने दिया था। मगर किसी ने उसकी बात न सुनी। उसे बांधकर दरबार में ले जाया गया। बादशाह गुस्से में था। चोरी की सजा मौत है। अब्दुल्ला ने सुकून से कहा, मैं गरीब हूं, चोर नहीं। उसके लहजे में ऐसी सच्चाई थी कि दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने तहकीकात का हुक्म दिया। कुछ ही देर में हकीकत सामने आ गई। महल का एक नौकर हार चराकर भागा था और रास्ते में वो थैला फेंक गया था, जो इत्तेफाक से दरवेश के हाथ लगा और उसने अब्दुल्ला को दे दिया। बादशाह अब्दुल्ला की सच्चाई और सब्र से बहुत मुतासिर हुआ। हमें तुम जैसे ईमानदार शख्स की जरूरत है। आज से तुम हमारे मुशीर हो। अब्दुल्ला की आंखों से आंसू बह निकले। उसे दरवेश की बात याद आ गई। चंद ही दिनों में अब्दुल्ला के हालात बदल गए। वही शख्स जो फाके करता था, अब इज्जत व वकार के साथ महल में रहता था। उसने सबसे पहले अपनी बीवी और बेटी को शहर बुलाया। बेटी ने बड़े घर को देखकर कहा, अब्बा, क्या हम ख्वाब देख रहे हैं? अब्दुल्ला मुस्कुराया, नहीं बेटी, ये सब्र का फल है। अब्दुल्ला ने बहुत तलाश किया, मगर वो दरवेश दोबारा कभी न मिला। तब उसे यकीन हो गया कि वो अल्लाह की तरफ से एक वसीला था। एक दिन दरबार में किसी ने पूछा, तुम्हारी किस्मत कैसे बदली? अब्दुल्ला ने जवाब दिया, किस्मत नहीं बदली, वक्त बदल गया, और वक्त अल्लाह बदलता है, बंदा नहीं। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर